अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज कुनैन्स किचन में हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से ज़िंगर स्टाइल में फ़्राइज़ बनाएंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छे से छील लेंगे। छील के हमने इनके पतले पतले स्लाइसेस काट लेने हैं और इनको चिप्स की तरह हमने काट लेना है। लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना, थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे इसको। जितना चिप्स हम कट करते हैं उससे थोड़ा सा मोटा कट करेंगे। अगर आप इसको पतला काट देंगे, बारीक कट करेंगे तो इसके ऊपर कोटिंग नहीं होगी और उसके लुक वाइज भी अच्छे नहीं आएंगे और इसके क्रम्स भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए एक स्लाइस के 3 ही स्लाइस कट कीजिएगा। तो इसी तरीके के साथ मैं सब कट कर लूँगी। हमने आलू को वॉश नहीं किया था, इसलिए हम इसको सबसे पहले वॉश कर लेंगे। तो मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आलूओं को मैंने 2 दफ़ा वॉश कर लिया और अच्छे से इसको स्टेन कर लिया है। अब अगेन इसमें तीसरी दफ़ा पानी डाल देंगे आलू में। 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, ताकि नमक और मिर्च जो है वो अच्छे से आलूओं में जज़्ब हो जाए। अब नमक मिर्च वाले पानी को स्टेन कर लेंगे और आलू को साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पे एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 कप डालेंगे मैदा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मोटी कुटी लाल मिर्च डाली है 1 चाय का चम्मच, तिल डाले हैं 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो हाफ़ चाय का चम्मच, मिक्स हर्ब जाएगी हाफ़ चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सब चीज़ों को डाल के हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मैगी का मसाला भी यूज़ किया है, मैगी का टेस्ट मेकर, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब फ्राइज़ का पानी जो स्टेन करके रखा था हमने, वो फ्राइज़ को लेंगे, मैदे में डिप करेंगे, इसको अच्छे से इसमें कोट करेंगे और इसको थोड़ा सा झाड़ते जाएंगे और साइड पे करते जाएंगे। इसी तरीके से आपने जब भी आलूओं को मैदे में डालना है तो अलग अलग करके डालना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे, वरना वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे और उसकी वो लुक नहीं आएगी। इसी तरीके के साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और सबको मैदे में कोट करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने सब आलूओं को फैला कर डाला है, एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला। अगर आप एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, क्योंकि आलू में भी नमी है, तो वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, इसलिए जब भी डालें तो अलग अलग करके डालें। इसी तरीके के साथ मैं सारे आलू को इस पर कोट कर लूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। फैला के रखिएगा ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। अब 5 मिनट गुजरने के बाद आलू के ऊपर मैदा जो मैंने लगाया था वो जम गया है, यानी कि सेटल हो गया है। हमने पानी में कुछ नहीं डालना, जैसे हम ज़िंगर बनाते वक्त पानी में डिप करते हैं, क्योंकि आलू में हमारे नमी थी, इस वजह से हम इसको पानी नहीं लगाएंगे। अब सब आलू को मैदे में डालते जाएंगे, इसको अच्छे से इसको कोट करेंगे और इसको दबा के इसको अच्छे से इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। अच्छे से मैदा फ्राइज़ के ऊपर कोट हो गया। अब इसको निकालते जाएंगे और झाड़ते जाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से आप देखें कि कितने अच्छे क्रम्स बने हैं और एक प्लेट में साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से आप देखें कि कितने प्यारे क्रम्स आए हैं इसके ऊपर। इसी तरीके के साथ मैं सब कर लूँगी। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया था, उसमें ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल को आपने हल्का गर्म करना है, तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि हमारे आलू अंदर से कच्चे हैं। अगर हम तेज़ गर्म करेंगे तो आलू ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हल्के हल्के, ये देखें जिस तरीके से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इतना ही गर्म आपका ऑयल होना चाहिए। अब सब आलूओं को फैला के डाल देंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे, अलग अलग से डालेंगे और जितना इजीली एक पैन में आ सके उतने ही डालेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड को तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए कि कितना अच्छा कलर आया है। लो फ्लेम पे आपने इनको बनाना है और पैन को ज़रा सा हिला देंगे ताकि नीचे वाली साइड ज़रा थोड़ी सी ऊपर हो जाए और ऊपर वाली साइड नीचे हो जाए। माशाल्लाह से अभी से आप देखेंगे कि कितना अच्छा कलर आया और ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इसके। ये देखें, इसको हल्का सा टर्न करेंगे या हल्का सा आप इसको हिला देंगे। ये देखिए, जो बड़ा स्लाइस होगा ज़रा उसको टर्न कर दें ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब ये सारे हो चुके हैं, ब्राउन कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब इसको एक स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से आप देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया और कितने खूबसूरत क्रम्स बने हैं इसके ऊपर। माशाल्लाह से देखें कि कितना खूबसूरत कलर आया और कितना क्रिस्पी बने हैं। इसको अब एक टिश्यू पे निकाल लेंगे और बाकी का जो रह गए हैं फ्राइज़ वो भी इसमें डाल देंगे। अगेन वही बात कि आपने इसको ओवरलोड नहीं करना और बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसको भी जैसे ही इसका गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसको भी स्टेन कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर भी कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। इसको स्टेन कर लेंगे अच्छे से और टिश्यू पे इनको भी निकाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना खूबसूरत बने हैं। बहुत अच्छे क्रम्स बने हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनेंगे हैं। अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने फैमिली वालों को ज़रूर बना के दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की बहुत सारी और रेसिपीज़ के साथ आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।